सर अगर बात करें आपके एनसीए विद्यालय की, तो क्या परिचय है, कब से एनसीए विद्यालय शुरुआत की, तमाम जानकारी दीजिए। रमेश जी, एनसीए विद्यालय की शुरुआत सन 99 में की गई थी। 3 STR में एक छोटे से किराए के भवन में मात्र 30-35 बच्चे थे उस वक्त। और धीरे धीरे 2-3 साल में ही विद्यालय ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। मात्र 3 साल में हमारे उस छोटे से भवन में 400 बच्चे हो गए। उस वक्त भी कंडीशन ये थी, सन 2002-3 की बात करूं मैं, विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए स्थान नहीं था, सभी क्लासरूम फुल थे। और धीरे धीरे ये माजरा आगे चलता रहा। 3 STR में हमने खुद का भवन बनाया। किसी कारणवश वो भवन हमें चेंज करना पड़ा और ये नेशनल हाईवे पे वर्तमान में हमारा एनसीए विद्यालय संचालित है। पहले ये आरबीएसई से था, वर्तमान में सीबीएसई द्वारा हमारा विद्यालय संचालित है। प्ले ग्रुप से लेकर के 12th क्लास तक तीनों ही फैकल्टीज़ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस यहाँ संचालित है हमारे विद्यालय में। ये टोल टैक्स के जस्ट एडजॉइनिंग विद्यालय भवन है। 5 बीघा लैंड है, इसमें सभी प्रकार के खेल कूद के मैदान भी हैं। सर अगर आपके एनसीए विद्यालय के गत 3 वर्षों के परीक्षा परिणामों की बात करें, तो क्या आपके परीक्षा परिणाम रहे वे, इसके साथ ही इस वर्ष का जो आपका परीक्षा परिणाम है वो क्या रहा? रमेश जी, पिछले 3 साल से नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा लगातार एनसीए ने हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दिया है। दिखावे से बिल्कुल दूर, हमेशा एक सही सच्चाई पेरेंट्स के सामने या पब्लिक के सामने एनसीए मैनेजमेंट ने पेश की है। लगातार पिछले 3 वर्षों से सीबीएसई में हमारा विद्यालय टॉप करता आया है। गत वर्ष विद्यालय का जो रिजल्ट रहा था उसकी यदि मैं बात करूं तो +2 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में ही हमारे विद्यालय के बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक के प्राइज़ लिए थे। तीनों ही कॉमर्स के, तीनों ही साइंस के, तीनों ही आर्ट्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे विद्यालय के बच्चे रहे थे, जो कि 15 अगस्त पर लास्ट ईयर उनको प्राइज़ दिए गए थे। इसी प्रकार से 10th के बच्चे भी रहे थे। हाईएस्ट जो मार्क्स रहे थे बच्चों के वो 96.5 तक रहे थे। 96.5, 95, 94, 91 टोटल ओवरऑल लगभग हमारे स्कूल में 10th और 12th के 25 बच्चों ने 90 क्रॉस किया था। ये परिणाम हमारा पिछले वर्ष का रहा था और अब की बार भी विद्यालय का शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। टोटल 10th में नियर अबाउट 12 बच्चों ने 90 से अबव मार्क्स लिए हैं। हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं लगभग 96%, 95.97, यानी कि लगभग 96% रहे हैं। इसी प्रकार से साइंस और कॉमर्स में बच्चों ने टॉप किया है। सर जैसे शिक्षा के अलावा बात करें सह शैक्षणिक गतिविधियों की, तो इनमें किस प्रकार से एक्टिविटीज रहती है, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? रमेश जी, पूरे विद्यालय में नियर अबाउट 45 टीचर्स काम करते हैं। उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी 2 टीचर अपॉइंट किए हैं जो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का कार्य सिखाते हैं। इसके अलावा विद्यालय में 2 पीटीआई अपॉइंट किए हैं। एक महिला पीटीआई है, एक जेंट्स पीटीआई है। और जो बच्चों के लिए एथलेटिक का ट्रैक तैयार किया हमने अभी, बास्केटबॉल का भी ग्राउंड तैयार है, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और इंडोर गेम्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं। बच्चों को एक गेम का पीरियड दिया जाता है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सुबह की जो असेंबली होती है उसमें बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाई जाती है। उसके लिए बच्चों को टॉपिक दिए जाते हैं और टॉपिक पर बच्चे अपने विचार रखते हैं। बच्चों की झिझक खोलने का हम पूरा प्रयास करते हैं। लास्ट ईयर जो गेम्स हुए थे, टूर्नामेंट हुए थे, उनमें हमारा विद्यालय क्रिकेट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रहा था। विद्यालय की 2 बच्चियों का नेशनल में चयन हुआ। कुमकुम ने +2 हमारे विद्यालय से किया था और उस बच्ची का वेट लिफ्टिंग में स्टेट में नहीं नेशनल में चयन हुआ। खेलो इंडिया के द्वारा उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया गया। इसी प्रकार से किरणदीप कौर एक बच्ची साइकिल पोलो में नेशनल अवार्ड ले चुकी है। इस बार भी जितने भी गेम्स होंगे सभी की टीमें हमारा विद्यालय बच्चों की लेके जाएगा। सर अगर जैसे प्ले ग्रुप की बात करें तो आपका घरसाना में जो विद्यालय है आरबीएन,
शानदार तरीके से शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। अगर बात करें आपके एनसीए विद्यालय की, तो क्या इसमें भी प्ले स्कूल है, प्ले ग्रुप है? बहुत बढ़िया, क्या विशेषताएं हैं सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया रमेश जी आपने। आरवीएन विद्यालय सुंदर कॉलोनी में स्थित है। वहाँ भी पूर्णतया फुली एसी क्लासरूम है और शानदार एडमिशन हुए हैं हमारे पास वहाँ। इसी प्रकार से एनसीए विद्यालय में भी हमने अपर विंग में 12 अलग से रूम 12 रूम्स हैं, जिसमें सभी में एसी लगे हुए हैं। एक बड़ा हॉल है बच्चों की एक्टिविटी के लिए। प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन हैं। नर्सरी के भी 3 हैं, एलकेजी के भी 3 हैं, यूकेजी के भी 3 हैं और प्री नर्सरी का सेक्शन अलग से है। लगभग 250 बच्चे केवल प्ले ग्रुप में यहाँ अध्ययनरत हैं। 20 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हमारे विद्यालय में बच्चों पर रहता है, जो बच्चों की हर एक्टिविटी सुबह से लेकर के दोपहर तक विद्यालय में जो कार्य करवाया जाता है उस टीचर की फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्ले वे के माध्यम से हम बच्चों को गेम करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं। हर सैटरडे को विद्यालय में फ्रूट डे सेलिब्रेट किया जाता है। विद्यालय प्रशासन द्वारा ही बच्चों को फ्रूट्स दिए जाते हैं, जिसमें सभी कलर्स का नॉलेज भी हम गेम के माध्यम से हर शनिवार को एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को करवाते हैं। सर, शिक्षा के साथ साथ माहौल है डिजिटल का। यदि आपके विद्यालय की बात करें तो नर्सरी से लेकर 5th तक डिजिटल किस नज़र से देखते हैं? डिजिटल को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? रमेश जी, हमारे विद्यालय में नर्सरी से लेकर 5th तक द लीड स्कूल से हमने कॉन्टेक्ट कर रखा है। लीड स्कूल जो है वो पूर्णतया डिजिटल है। ऑल ओवर इंडिया में 4000 प्लस इनकी स्कूलों में बुक्स चल रही हैं। इन बुक्स की जो विशेषताएं हैं, क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा चौक या अन्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल टीवी और टैब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रत्येक क्लासरूम में 55 इंच की एलईडी लगी हुई है। टीचर्स के पास टैब रहता है, उस टैब से वो अपना लेसन प्लान तैयार करते हैं। इसी प्रकार से टीचिंग ऐड के लिए कम से कम भी नर्सरी से लेकर 5th तक में हमारे पास 3000 इक्विपमेंट हैं जो टीचर समय समय पर यूज करते हैं। ईवीएस के लिए, मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आवश्यकता के अनुसार वो सभी टीचिंग सामग्री लेकर के पूर्णतया प्रिपेयर होकर क्लास में जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, बुक एंड वर्कबुक प्रत्येक सब्जेक्ट की लगी हुई हैं। वर्कबुक में बच्चों का होमवर्क विद्यालय में करवाया जाता है। अलग से नोटबुक में केवल अभ्यास के लिए नाम मात्र का कार्य बच्चों को दिया जाता है। केवल लर्न करने का काम ही बच्चों को दिया जाता है। ये व्यवस्था हमारे पास नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक फिलहाल चल रही है। सर, अब मैं बात करूंगा आपके उन विद्यार्थियों की जो तमाम फैकल्टीज में जो विद्यार्थी टॉपर आते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका वार्षिक उत्सव हुआ था, एक शानदार चर्चा का विषय रहा था। और उस वार्षिक उत्सव में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो जिले के कलेक्टर आए थे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था। सर, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? रमेश जी, एनसीए विद्यालय गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा विद्यालय है जिसमें 2005 में उस वक्त के जिला कलेक्टर श्रीमान कुंजलाल जी मीणा हमारे विद्यालय में आए थे और लगभग 4.5 घंटे हमारे विद्यालय में रहे। उस वक्त किराए का भवन था। बच्चों को हमने उस वक्त के माहौल के अकॉर्डिंग शानदार प्राइज़ दिए थे और विद्यालय के मैनेजमेंट से, विद्यालय की टीचिंग से वो बहुत प्रभावित हुए। मोटिवेशनल स्पीच थी बच्चों को। ऐसा ही अब की बार फिर हमने प्रयास किया, जो बच्चे 90 या 95 से अबोव हैं उनको विद्यालय मैनेजमेंट द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो बच्चा हमेशा जीवन भर याद करें और बच्चे के पेरेंट्स भी अपने आप में प्रसन्नता महसूस करें। 95 एंड अबोव वालों को हमने लैपटॉप दिए थे। 90 से जो विद्यार्थी क्रॉस हुए थे उनको हमने टैब दिए थे। नियर अबाउट 6.5 लाख के प्राइज हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जिला कलेक्टर श्रीमान सौरभ जी स्वामी यहाँ फरवरी के हमारे विद्यालय के एनुअल फंक्शन में आए थे और बच्चों को आशीर्वाद दिया। बच्चों का मनोबल बढ़ा। कलेक्टर महोदय के द्वारा उनको सम्मानित करवाया गया। ऐसा ही प्रयास हमारा आगे भी रहेगा। 95 एंड अबोव वालों को लैपटॉप दिया जाएगा
और 90 क्रॉस वालों को टैब दिया जाएगा। विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा इस प्रकार के प्रयास हमेशा चलते रहेंगे। सर अगर एडमिशन की बात करें तो प्रवेश को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी सीटें रहती है और अभी जो सीटें हैं तमाम उनमें मतलब क्या कुछ कहना एडमिशन के लिए यदि मैं आपको कुछ कहूँगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एनसीए में हमेशा ही एडमिशन फुल रहते हैं। ये वजह है हमारा टीम वर्क, हमारी मैनेजमेंट, और अभी फ़िलहाल प्ले ग्रुप में तो सीटें फिल हो चुकी हैं। 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस में भी सेटिस्फाइड एडमिशन है। जितने क हमारे रूम में कैपेसिटी हैं उतने एडमिशन हमारे अभी हो चुके हैं पूरे विद्यालय में। एनसीए की बात करूं मैं तो यहाँ 1250 बच्चे अध्ययनरत हैं और आरवीएन विद्यालय में भी 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। लगभग अभी एडमिशन बंद होने की कगार पे है क्योंकि रूम्स जो है हमारे पास अभी सारे फिल हो चुके हैं। अगले सेशन में 10 नए कमरे और बनाए जाएंगे, तब ये एडमिशन और अधिक किए जाएंगे।